डॉक्टर को धरती पर भगवान का दर्जा दिया गया है, उन्हें जीवनदाता भी कहा जाता है। डॉक्टर्स ही हर परिस्थिति में अपना फर्ज निभाते हुए मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराते हैं। उन्हें उनकी ईमानदारी और समर्पण के प्रति सम्मान देने के लिए हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। कोरोना वायरस का खतरा सभी जगह है। दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर कोरोना वायरस का खतरा ना हो। कोरोना हो या कोई और बीमारी, बीमार पड़ने पर सभी को सबसे पहले याद आते हैं तो सिर्फ डॉक्टर। कोरोना काल में कोरोना वॉरियर बनकर उभरे डॉक्टर्स हर वक्त मरीजों की तीमारदारी में लगे हुए हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे देश का पहला कामयाब डॉक्टर कौन था? बिधान चंद्र रॉय। हमारे देश के ऐसे पहले डॉक्टर थे जिन्हें विश्व के डॉक्टरों में प्रमुख स्थान दिया गया। वे रोगी का चेहरा देखकर ही रोग का निदान और उपचार बता देते थे। इसके अलावा उन्होंने पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री के तौर पर भी कार्य किया। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। बिधान चंद्र रॉय आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके बाद ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हुए जिन्होंने टॉप 10 की लिस्ट में अपना नाम शामिल किया और देश का नाम रोशन किया पूरी दुनिया में। तो आइए आज हम बात करते हैं टॉप 10 ऑफ इंडिया में ऐसे डॉक्टर्स की जिनके बारे में बताएंगे आपको वो क्यों और कैसे टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हुए और देश का नाम उन्होंने रोशन किया है। नरेश त्रेहन। नरेश त्रेहन एक भारतीय हृदय और कार्डियोथोरेसिक सर्जन है। डॉक्टर नरेश त्रेहन का जन्म 12 अगस्त 1946 को पंजाब में हुआ। त्रेहन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2002 भी दिया जा चुका है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। उनके जीवन के बारे में बात करें, उनके माता पिता पाकिस्तान के प्रसिद्ध डॉक्टर थे, लेकिन भारत विभाजन के बाद वे नई दिल्ली में आकर बस गए। बहुत ही कम लोग हैं जो जानते हैं कि नरेश बचपन में पायलट बनना चाहते थे, लेकिन वे पायलट नहीं बन पाए। उन्होंने केजी मेडिकल कॉलेज लखनऊ से 1968 में MBBS किया। इतना ही नहीं, उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में डॉक्टर फ्रैंक स्पेंसर के सानिध्य में हृदय शल्य चिकित्सा का अभ्यास शुरू किया और अब वह भारत के प्रमुख हृदय रोग विशेषज्ञों जिन्हें हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं उसमें वो शामिल हैं, उसमें वो जाने और माने जाते हैं। जानकारी के लिए बता दें, नरेश त्रेहन एक कार्यकारी निदेशक और दिल्ली के एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर के मुख्य हृदय सर्जन के रूप में हर महीने हजारों की संख्या में सर्जरी कर रहे हैं। कई अस्पतालों में अपनी सेवाएं देने के बाद आज वे गुड़गांव के हॉस्पिटल मेदांता द मेडिसिटी के अध्यक्ष सह महानिदेशक हैं। एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट और इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देने के बाद मरीजों को उम्दा से उम्दा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उन्होंने मेदांता की स्थापना की। यदि हम क्लाइंट्स की बात करें, किस तरह के लोगों का उन्होंने इलाज किया है, डॉक्टर नरेश त्रेहन के क्लाइंट्स की लिस्ट में नरेंद्र मोदी से लेकर मुकेश अंबानी और अमिताभ बच्चन तक शामिल है। नरेश त्रेहन को अपने जीवन में अब तक कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। अब डॉक्टर सुधांशु भट्टाचार्य। डॉक्टर सुधांशु भट्टाचार्य एक कार्डियोथोरेसिक सर्जन है। अपनी MBBS पूरी करने के बाद उन्होंने गुजरात के वाडीलाल साराभाई अस्पताल से सामान्य सर्जरी में MS किया। इसके बाद GS मेडिकल कॉलेज, KEM अस्पताल मुंबई से कार्डियोवास्कुलर थोरेसिक सर्जरी में MHC की। उन्होंने डॉक्टर डुडले जॉनसन के तहत माउंट सिनाई अस्पताल USA से एडवांस ट्रेनिंग कोरोनरी बाईपास सर्जरी में फेलोशिप की। वह इंडियन एसोसिएशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर एंड थोरेसिक सर्जन, एशियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सर्जन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर एंड थोरेसिक सर्जन के उपाध्यक्ष हैं और इसके अलावा इंडियन एसोसिएशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर एंड थोरेसिक सर्जन के निर्वाचित अध्यक्ष हैं। आपको बता दें, उन्हें सन 2012 में इवांस्टन इलिनॉइस USA में आयोजित एक विशेष समारोह में आर्क क्लुम्फ सोसाइटी के सदस्य के रूप में भी घोषित किया गया था। पुरस्कारों की बात करें तो डॉक्टर सुधांशु भट्टाचार्य को भी कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। डॉक्टर S नटराजन। डॉक्टर S नटराजन एक कामयाब नेत्र विशेषज्ञ के तौर पर पहचाने जाते हैं। नेत्र विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं देने वाले S नटराजन बॉम्बे हॉस्पिटल में एक मुख्य सर्जन के रूप में कार्य करते हैं। कामयाबी का आलम यह है कि वे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हर महीने 60 लाख रुपए हॉस्पिटल से लेते हैं। डॉक्टर S नटराजन का जन्म 4 सितंबर 1957 को तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने मद्रास मेडिकल कॉलेज से 1980 में अपना MBBS पूरा किया। प्रोफेसर डॉक्टर सुंदरम नटराजन आदित्य ज्योति नेत्र अस्पताल के CMD हैं, जो मुंबई के प्रमुख नेत्र अस्पतालों में से एक है।
नटराजन को चिकित्सा के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर राकेश कुमार माथुर एक जाने माने रेडियोलॉजिस्ट हैं। वो मैक्स अस्पताल के साथ मिलकर कैंसर पीड़ित मरीजों का इलाज करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, हॉस्पिटल से वो लगभग प्रति ऑपरेशन 10 लाख रुपए तक की फीस लेते हैं। डॉक्टर राकेश को 35 साल के तजुर्बे होने की वजह से काफ़ी लोकप्रियता मिली है। अब बात करते हैं डॉक्टर बाला मुरली अम्बती। डॉक्टर बाला मुरली अम्बती नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। ये एक ऐसे युवा डॉक्टर हैं जिनका जन्म 29 जुलाई 1977 को वेल्लोर में हुआ। वो सिर्फ 17 की उम्र से ही मेडिकल शिक्षा यूनाइटेड स्टेट्स से पूरी करके इंडिया में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ज़रूरतमंदों को सस्ती दरों पर अपनी सेवाएं देते हैं। आपको बता दें, वो प्रति ऑपरेशन 7 से 10 लाख रुपए तक की फीस लेते हैं। उन्होंने 17 साल की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के डॉक्टर के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी। डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी भारतीय कार्डियक सर्जन हैं। बेंगलोर के सबसे मशहूर डॉक्टर के रूप में पहचाने जाते हैं, माने जाते हैं, जाने जाते हैं, जिनके चर्चे हमेशा मेडिकल जगत में बने ही रहते हैं। वो डॉक्टर जिन्होंने अमीर लोगों से पैसा कमाया और गरीब लोगों को कम दाम पर इलाज दिलवाने का काम भी किया। डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी का जन्म 8 मई 1953 को बेंगलोर में हुआ था। वो प्रति ऑपरेशन 15 से 20 लाख रुपए की फीस लेते हैं और सरप्लस मनी को दूसरे ऑपरेशन में इस्तेमाल करते हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2012 में मेडिसिन के पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया है। डॉक्टर संदीप वैश्य भारत के सबसे बेहतरीन और प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन में से एक हैं। उनके पास 22 से अधिक वर्षों का एक सफल अभ्यास है। उन्होंने ग्वालियर के प्रसिद्ध GR मेडिकल कॉलेज से MBBS और MS की पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली के प्रतिष्ठित एम्स में अपना MSc किया। वे दुनिया में ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी के लिए और गामा नाइफ सर्जरी के लिए दक्षिण एशिया में अग्रणी सर्जनों में से एक हैं। आपको बता दें, डॉक्टर संदीप वैश्य को भारत के सबसे बेहतरीन मस्तिष्क और रीढ़ वाले सर्जनों में से एक माना जाता है। उनकी विशेषता में भारत में इंट्राकैनाइल ब्रेन ट्यूमर सर्जरी, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी, मिनिमली इन्वेसिव ब्रेन स्पाइन सर्जरी और इमेज गाइडेड न्यूरो सर्जरी, ब्राचियल प्लेक्सिस सर्जरी और स्पाइन सर्जरी शामिल है। डॉक्टर अशोक सेठ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, भारत के सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। 32 से अधिक वर्षों के संपन्न अनुभव के साथ वे 50,000 से अधिक एंजियोग्राम और 20,000 से अधिक एंजियोप्लास्टी करने के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हें दुनिया में सबसे अधिक संख्या में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। आपको बता दें, डॉक्टर सेठ एशिया पैसिफिक क्षेत्र के पहले कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो एंजियोस्कोपी और दिशात्मक एथेक्टोमी करते हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर सेठ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट ऑफ साइंस, जिसे हम DSc कहते हैं, सम्मान कौशल से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार पद्म भूषण और पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। वह लंदन, एडिनबर्ग और आयरलैंड के सभी तीनों रॉयल कॉलेज की फेलोशिप से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के विदेशी डॉक्टरों में से एक हैं। साथ ही वे एशिया के पहले कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिन्हें सोसाइटी ऑफ कार्डियक एंजियोग्राफी एंड इंटरवेंशन USA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में चुना गया। डॉक्टर सुरेश H आडवाणी। प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश H आडवाणी मेडिकल एंकोलॉजिस्ट, 43 वर्षों के अनुभव के साथ एक चिकित्सा, बाल चिकित्सा, ऑन्कोलॉजिस्ट और हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 2012 में पद्म भूषण और 2002 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें 2002 में धन्वंतरी पुरस्कार, 2005 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा डॉक्टर BS नेशनल अवार्ड, 2014 में राष्ट्रपति क्रांति पुरस्कार, 2014 में उज्जैन और 2005 में हार्वर्ड मेडिकल इंटरनेशनल में ऑन्कोलॉजी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने माइलॉइड ल्यूकेमिया से पीड़ित 9 वर्षीय लड़की में अस्थि मज्जा का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया। डॉक्टर आडवाणी लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया वाले बच्चों की मदद करने के लिए नैदानिक परीक्षणों का हिस्सा थे। इतना ही नहीं, वे इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑन्कोलॉजी, जिसे हम ISO कहते हैं, मेडिकल एंड
पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी सोसाइटी और सचिव, इंडियन जर्नल ऑफ हेमेटोलॉजी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के सदस्य हैं। डॉक्टर अशोक राजगोपाल। डॉक्टर अशोक राजगोपाल भारत के सबसे अनुभवी और सम्मानित ऑर्थोपेडिक सर्जन में से एक है। 32 से अधिक वर्षों के एक प्रतिष्ठित अनुभव के साथ उनके पास 25,000 कुल घुटने रिप्लेसमेंट सर्जरी करने का एक रिकॉर्ड है। डॉक्टर राजगोपाल भारत के राष्ट्रपति के मानद सर्जन थे। आपको ये भी बता दें, खेल चिकित्सा में एक विशेषज्ञ होने के नाते उन्होंने प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद का भी इलाज किया है। इतना ही नहीं, वह भारत में द्विपक्षीय कुल घुटने रिप्लेसमेंट सर्जरी और MIS यूनी कंपार्टमेंटल सर्जरी करने वाले ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं। वह 12 घंटे के भीतर 28 घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी करने का अनूठा अनुभव भी रखते हैं। उनको प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, जो चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ऐसे डॉक्टर्स के प्रति जिन्होंने देश की सेवा की, इंसानों की सेवा की और जो अपने काम के लिए जाने जाते हैं, माने जाते हैं और इस दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, ऐसे डॉक्टरों को AB स्टार न्यूज़ आभार व्यक्त करता है।